हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा पैराबोला चैप्टर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू कोनिक्स। तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या देखा था उसमें। सबसे पहले हमने देखा था कि कोनिक को डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फिर फिक्स्ड लाइन, ये जो डिस्टेंस होते हैं इनका जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट। तो इसको हमने ऐसे लिखा था PS अपॉन P ऑफ L। P क्या होगा? वेरिएबल पॉइंट। S क्या है? फिक्स पॉइंट है, फोकस उसको बोलते हैं। L इज फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स। तो P का डिस्टेंसेस का रेशियो कहां से? पॉइंट से एंड लाइन से। दिस इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय E व्हिच इज एसेंट्रिसिटी। ओके, सो ऐसे हमने कोनिक को डिफाइन किया था। फिर हमने केसेस बनाए थे दो कि अगर जो फोकस है, जो फिक्स पॉइंट है हमारा, अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है तो लोकस क्या आया था हमारा? देन लोकस विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद अपना डायरेक्ट्रिक्स। और थीटा को क्या हो रहा था? थीटा क्या आ रहा था? कोसेक इनवर्स E। अच्छा, फिर हमने देखा था कि जो E है हमारा, क्या बोला मैंने? कोसेक थीटा। ठीक है, तो सिंस कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो E जो होगा एसेंट्रिसिटी होगा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इक्वल टू 1 कब आता था? जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो आएंगी जब परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमने केस 2 देखा था कि जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा तब हमारे तीन सिनेरियो है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, डिपेंडिंग अपॉन दिस कांस्टेंट कि E इक्वल्स टू 1 होगा तो पैराबोला, और E लेस देन 1 होगा तो एलिप्स, और E ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला। ये देखा था। ठीक है, एक तो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जहां मेरे को फोकस दिया होगा, डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा और ये कांस्टेंट रेशियो E दिया होगा। ठीक है, सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला था कि अगर उसने डायरेक्टली 2 डिग्री इक्वेशन दे दिया और बोला कि बताओ ये क्या कोनिक रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें क्या करते थे हम? फिर जैसे उधर हमने कैसे क्लासिफाई किया था, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स और नॉट, उसके आधार पे हमने दो केस बनाए थे। इधर क्या है उसी का 1 to 1, इधर क्या है? डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अमंग दीज थ्री। ठीक है ना, तो फिर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, डेल्टा इक्वल टू 0 में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में इन तीनों में से कोई। और वो कैसे डिसाइड करते थे? एच स्क्वायर, जैसे पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू AB, एलिप्स के लिए एच स्क्वायर लेस देन AB, और हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB। ठीक है, और इसके आधार पर हमने क्वेश्चन देखा था। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट पैराबोला। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बताया तुम्हें पैराबोला के लिए, अब देखो इधर क्या है हमारा, P E इज इक्वल टू 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे कि फॉर पैराबोला E इक्वल्स टू 1। पहली बात तो E इक्वल्स टू 1 है, लेकिन E इक्वल्स टू 1 बोलना अलोन इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज E इक्वल्स टू 1 तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए भी होता है। तो हमें और क्या एडिशन करना पड़ेगा? फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, पैराबोला टॉपिक डाल लो। अब हमारा चैप्टर पैराबोला स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, द प्रीवियस क्लास वाज इंट्रोडक्शन टू कोनिक्स, उसमें सब कुछ इंट्रोडक्शन था बस। ओके, तो हमारा क्या हो गया? पैराबोला के लिए E इज 1 एंड आल्सो वी हैव टू टेल फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। बिकॉज़ ये अकेला अगर तुमने इतना बोला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि E इक्वल्स टू 1 तो अपना इसके लिए भी होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। देखा ना, E क्या है? कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो E इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए वी हैव टू टेल फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब E इक्वल्स टू 1 है, E है क्या हमारा? PS अपॉन PL। तो इसको लिख लेते, इक्वेट कर देते हैं, PS अपॉन PL इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या आ गया? PS इज इक्वल टू PL। तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? इसको हम रीड करेंगे पैराबोला उन पॉइंट्स का लोकस है जिनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन आर इक्वल। रेशियो 1 है, मतलब क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा फोकस है, these two are the fixed point, this is L and this is S। अब मेरे को स्पेस में वो पॉइंट्स लोकेट करने हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड L आर इक्वल। तो लेट्स से दिस इज वन ऑफ द पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम S एंड L आर इक्वल। लेट्स से ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। फिर मैंने और पॉइंट देखा, लेट्स से ये एक पॉइंट मिल गया मुझे जिसका डिस्टेंस फ्रॉम S एंड डिस्टेंस फ्रॉम लाइन इक्वल है। फिर लेट से मुझे एक और पॉइंट मिल गया, मैंने S को ज्वाइन किया, S को किया, तो ये these two distances are equal, ये सब बराबर है। ठीक है ना, एंड सो ऑन। फिर लेट से मुझे एक और पॉइंट इधर मिल गया जिसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड फ्रॉम द फिक्स लाइन आर इक्वल। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कहां लाई करेंगे? एक कर्व पे लाई करेंगे विच इज नथिंग बट अ पैराबोला। ठीक है,
तो इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा कर्व को, तो you'll get a this kind of shape. ओके, तो इसको फॉर्मली हम ऐसे लिख लेते हैं डेफिनेशन वाइज, पैराबोला इज, पैराबोला एक तो हमने बोल दिया कांस्टेंट जो रेशियो है दैट इज 1, बट और अच्छे तरीके से कैसे बोल सकते हैं पैराबोला के लिए, पैराबोला इज लोकस ऑफ पॉइंट, इज लोकस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस, ऐसे लिख लो, पैराबोला इज लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस from a fixed line, from a fixed line is equal to its distance from a fixed point, its distance from a fixed point, and of course you have to mention जो डिस्टेंस, जो फिक्स पॉइंट है दैट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन, इधर ही स्पेसिफाई कर लो, एक बार मैं रीड करता हूं दोबारा, पैराबोला इज लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और इसको पॉइंट नॉट ऑन अ लाइन ऐसे लिख लो, नॉट ऑन अ लाइन। अब रीड करो तुम, ठीक है ना, तो क्या हुआ हमारा फाइनली, पैराबोला इज व्हाट, लोकस ऑफ पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन आर इक्वल, एंड दैट पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। डायरेक्ट्रिक्स अलग है, हमारा फोकस अलग है, ठीक है ना, बिकॉज अगर मैंने इतना बोला ना कि पैराबोला इज लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम फिक्स्ड लाइन इज इक्वल, दैट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू मेंशन दिस आल्सो कि जो पॉइंट है ना दैट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। ओके, क्लियर हुआ, चलो तो अब हम आते हैं हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला। जैसे हमारे पास सर्कल होता है स्टैंडर्ड, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट अ स्टैंडर्ड सर्कल जिसके लिए सेंटर इज 0,0। तो इसी प्रकार हमारे पास कुछ पैराबोलास हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना, तो पहले हम उनका डिस्कशन करेंगे, फिर उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्टेड वगैरह डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ स्टैंडर्ड पैराबोला एंड इट्स इक्वेशन। तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देता हूं इसमें, जैसे अभी हमने क्या देखा कि पैराबोला एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन आर इक्वल। अच्छा, तो इस टाइप की चीजें हम कितनी पढ़ चुके हैं अभी तक, स्टार्टिंग फ्रॉम जब से तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ है जेईई का 11th क्लास का, इस टाइप के पॉइंट्स हम जो पढ़ चुके हैं एक बार रिकॉल करते हैं, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, टू लाइंस और ये पॉइंट एंड लाइन, तो तीनों को एक बार एक जगह इकट्ठा लिख लेते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे हमने पढ़ा है कि दो पॉइंट होते हैं, लेट्स से दो फिक्स पॉइंट होते हैं ए और बी, ठीक है, तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसका लोकस क्या आता है, याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर में, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मतलब या फिर लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लिया, इस पे कोई भी पॉइंट लो इस लाइन पे, दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो जब दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस इक्वल हो तो लोकस क्या आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट केस दैट वी हैव सीन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन में देखा था कि अगर दोनों लाइन ही हो, मैंने कहा अगर L1 है L2 है, फिक्स्ड लाइन है, और अगर मुझे निकालना है लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीस टू लाइंस, तो उधर क्या आता था हमारा, एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम दीस टू फिक्स्ड लाइन आर इक्वल, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये क्या आता था, एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर, तो ये दो सिनेरियो हो गए हमारे, दो फिक्स पॉइंट होगा, इधर दो फिक्स लाइन हो गई। और जो अब तीसरा जो हमने देखा दैट इज पैराबोला, इसमें एक लाइन फिक्स है और एक पॉइंट फिक्स है। तो अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स एक फिक्स लाइन और पॉइंट से बराबर होगा, तब हमारा क्या आएगा, लोकस विल बी अ पैराबोला। तो तीनों सिनेरियो कवर हो गए हमारे अभी तक। दो फिक्स पॉइंट, लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो फिक्स लाइन, लोकस इज एंगुलर बाइसेक्टर। एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स लाइन, लोकस इज पैराबोला। समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो, तो ये और ऐड कर लो अपने उसमें, ठीक है ना, सो दैट एक साथ हो जाएगा तो रिकॉल करने में आसानी होगी। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड पैराबोला। जब दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगा किसी पॉइंट का, तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अगर दो फिक्स लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, देन दैट पॉइंट लाइज ऑन एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दोस टू लाइंस।
और अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से बराबर है देन लो पैराबोला। तो तीनों चीजें एकदम दिमाग में बिठा लो अच्छे से। अब हम आते हैं हमारा, लिखो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड पैराबोला लिख लो। स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है, एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्योंकि इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टर्मिनोलॉजीज मतलब उस पैराबोला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें डेफिनेशंस वाइज, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला है फर्स्ट पॉइंट, उसके लिए जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड सर्कल होता है जैसे, तो उसमें हमारा सेंटर फिक्स होता है, ओरिजिन 0,0। तो उसी प्रकार स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए दो चीज फिक्स है। क्या क्या है? एक तो इसका फोकस इज व्हाट, a,0, दिस इज फिक्स, एंड सेकंड इज डायरेक्ट्रिक्स दैट इज l, और ये होता है x प्लस a इक्वल्स टू 0। और ऑफ कोर्स पैराबोला है तो थर्ड पॉइंट हमारा जो होगा e तो 1 होता ही है, वो तो खैर सभी पैराबोला के लिए होता है। बट ये दोनों चीज याद रखना कि हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, वैसे इतना ज्यादा यूज होंगी ड्यूरिंग द चैप्टर की सारे पैराबोला तुम्हें एकदम टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उसके लिए फोकस इज a,0 और डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a। तो इन दोनों चीजों की मदद से, इन तीनों की चीजों की मदद से कैन आई ड्राइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम डायरेक्टली नहीं लिख रहे, वी विल डू द डेरिवेशन आल्सो, ठीक है ना। वी विल ड्राइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कैसे निकाला है? तो वही जो भी हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, कोई भी क्या बोलते हैं अपना कोनिक का लोकस कैसे निकालते हैं, वही PS अपॉन PL इज इक्वल टू E, फिर स्क्वायर कर देते हैं। क्या था हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर, क्या होता है, PS अपॉन PL इज इक्वल टू E, उसके बाद ऐसे लिखते हैं PS इज इक्वल टू EPL, और फिर लिखते हैं लास्टली PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PL स्क्वायर। तो ये वाला इतना जो लिखा ना मैंने यहां से यहां तक, ये तो सभी कोनिक के लिए वैलिड है। अभी मैंने क्योंकि E को डाला नहीं है ना, E को मैंने अभी पुट नहीं किया है, तो दिस अप टू हियर इट इज फॉर एवरी कोनिक। अब पैराबोला के लिए क्या होगा हमारा, नाउ फॉर पैराबोला अब पैराबोला के लिए क्या होगा, E इक्वल्स टू 1, तो इसमें डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर, ठीक है। अब P क्या है, मेरा एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है मुझे, दैट इज मान लिया h, और मेरा S पता है फोकस है विच इज a,0, S इज a,0, और L जो है मेरा दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। मैंने बोला ये दोनों चीज फिक्स है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, तो L जो है दैट इज माय x प्लस a इक्वल्स टू 0। बस ये तीनों वैल्यूज मैंने इसमें प्लग कर दी, आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मतलब h और k में रिलेशन आ जाएगा, h को x से, k को y से रिप्लेस कर देंगे। गॉट इट? चलो तो कर देते हैं हम। तो PS स्क्वायर, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h माइनस a का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू PL स्क्वायर। अब P का L से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट इसमें रखते हैं, फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो h k इसमें रखूंगा तो y तो है नहीं, तो h ही रखना पड़ेगा, h प्लस a, तो h प्लस a का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर विच इज 0, इस पूरे का स्क्वायर। बिकॉज जो अंदर लिखा है वो तो डिस्टेंस PL लिखा है, बट उधर मुझे PL स्क्वायर लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अब ओपन करते हैं ब्रैकेट्स। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये नीचे 1 लिखा है वो तो खत्म ही हो गया, ऊपर बचेगा h प्लस a का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ a, अच्छा ये याद रखना जैसे अपन ने इधर भी पढ़ा है कॉम्प्लेक्स में भी, मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज सेम एज x स्क्वायर, ठीक है ना। मॉड लगाने के बाद स्क्वायर लो, चाहे डायरेक्टली स्क्वायर करो, ऑफ कोर्स फॉर रियल नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah। तो देखो h स्क्वायर a स्क्वायर h स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हुआ, फाइनली हमें क्या मिला रिलेशन इधर से, मैं इधर लिख दे रहा हूं। चलो फ्रॉम हियर वी विल गेट k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। फिर क्या करते हैं हम लोकस निकाल, लास्ट स्टेप, h को x से, k को y से, तो फ्रॉम हियर वी विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसे कि हमारा सर्कल आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसी प्रकार दिस इज माय स्टैंडर्ड पैराबोला जिसके लिए फोकस इज a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इक्वल्स टू
0। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऐड कर लो इसी में अपना फोर्थ पॉइंट। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन, और ये पूरा उसका डेरिवेशन हो गया। फाइनली मैं लिख रहा हूं बस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब लिख लो इधर a ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव के लिए भी डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है ना, a इज पॉजिटिव, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज माय स्टैंडर्ड पैराबोला। ओके, चलो तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट पहले कॉपी करो, फिर मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं इसको। ठीक है, तो याद क्या रखना है हमें स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, दो चीज एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि फोकस इज a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड बाकी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि एक्सिस क्या होता है, फिर हमारा लेंथ ऑफ रेटा सेक्टम, इस टाइप के टर्म्स आएंगे। ठीक है ना, उसके बाद फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अब हम एक एक करके वो चीज देखते हैं। तो बिफोर दैट लेट मी ड्रॉ द फिगर। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बोला दिस इज माय a,0, a मैंने पॉजिटिव माना है, a,0 है ये। ठीक है ना, a,0 विच इज माय s फोकस। ठीक है, अच्छा a अगर पॉजिटिव है तो x प्लस a जो लाइन होगा वो कहां आएगा, मेरा इधर आएगा। दिस इज समवेयर हियर, दिस इज x प्लस a, सॉरी x माइनस a नहीं, x प्लस a इक्वल्स टू 0। दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या बोला, P ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम S एंड L आर इक्वल। तो जब मैं उन सारे पॉइंट्स P को प्लॉट करूंगा ना, तो आई विल गेट अ पैराबोला। ओके, और वो पैराबोला होगा क्या, अभी हमने निकाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, अब तुम देख सकते हो ध्यान से कि अगर ये ओरिजिन है, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, दिस इज माय y एक्सिस। ओके, सो यू कैन सी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। देखो ये अगर x प्लस a इक्वल्स टू 0 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये -a,0 माइनस a,0 एंड दिस इज a,0। तो डिस्टेंस वाइज आई कैन से दीस टू आर इक्वल। कौन कौन की बात कर रहा हूं, लेट्स से ये ओरिजिन है, लेट्स से दिस इज n, तो मैं बोल रहा हूं ON, ये मैंने O मान लिया, ON इज इक्वल टू OS। दिख रहा है, ये A है, ये भी A है डिस्टेंस। तो इससे क्या पता चला, मैं जस्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि ओरिजिन जो है दैट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। दैट मींस कि ओरिजिन भी हमारा पैराबोला पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है बात को, कि ओरिजिन इज द पॉइंट जिसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर है, देयरफॉर ओरिजिन भी हमारा पैराबोला पे आएगा। जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ हाई फाई चीज नहीं है। ठीक है ना, मैंने बस एक्स्ट्रा बोला था तो बोल दिया। अब हम इसका मतलब पैराबोला पे ये पॉइंट आएगा, और फिर मैंने बोला कि सारे पॉइंट्स ऐसे लोकेट किए मैंने पैराबोला पे विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड लाइन। तो क्या मिलेगा मुझे, कर्व, जो कर्व का शेप मिलेगा वो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अवर पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। a को थोड़ा मैं दूर ले रहा हूं इधर। ठीक है ना, सो बेटर क्लियरिटी के लिए लेट मी अगेन ड्रॉ द कर्व। ठीक है, लेट्स से दिस इज माय फोकस S। अब डायग्राम से लग नहीं रहा कि दूर लग रहा है थोड़ा, बट बराबर है ये, S इज a,0। ठीक है, सो दिस इज माय पैराबोला। अब तुम इस पे कोई भी पॉइंट ले लो दुनिया का, इस पैराबोला पे, लेट्स से मैंने ये पॉइंट लिया, पक्का इस पॉइंट का डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट P पैराबोला पे लाई कर रहा है तो पक्का P का डिस्टेंस S से और L से बराबर होगा। दैट मींस जैसे मुझे डायग्राम से बताना है, तो P को मैंने S से ज्वाइन किया, ये डिस्टेंस 100% इस डिस्टेंस के बराबर होगा यहां से यहां तक का। ठीक है, PS इज इक्वल टू PL फॉर पैराबोला, बिकॉज पैराबोला डिफाइन ही वैसे किया हमने कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड फ्रॉम अ लाइन। ठीक है ना, तो इफ P लाइज ऑन पैराबोला देन PS इज इक्वल टू PL। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ या फोर्थ जो भी है टर्मिनोलॉजी में, एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, हर एक डेफिनेशन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा, एकदम दिमाग में बिठा लेना पहली बार में। ठीक है ना, अब मैंने बोला कि ये मेरा होता है एक्सिस। ठीक है, उस एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात कर रहा हूं मैं। ओके, हाँ ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए पैराबोला का एक्सिस और एक्स एक्सिस एक ही चीज है।
बट मान लो मेरा पैराबोला कुछ ऐसा हुआ, मान लो वो, बट ये इस टाइप के पैराबोला सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। बट फिर भी अगर मान लो ये मैंने पैराबोला बनाया, क्वेश्चन तो रिलेटेड आ ही सकता है, वो बताऊंगा आगे चल के कैसे आएगा इस टाइप के पैराबोला पे। बट इस टाइप के पैराबोला के इक्वेशंस वगैरह जेई सिलेबस में नहीं है। हम लोगों के लिए जो पैराबोला कोर्सेस में है वो, उसमें क्या होगा, जो पैराबोला होगा वो माउथ ओपनिंग लेफ्ट वर्ड होगा, राइट वर्ड होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। मतलब कहने का मतलब जो हमारा जेई सिलेबस है उसमें पैराबोला या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, टिल्टेड नहीं होगा, रोटेटेड नहीं होगा, ठीक है ना। वही आऊंगा उस पॉइंट पे, डोंट वरी। फॉर टाइम बीइंग मैंने क्या बोला, लेट्स से ये मेरा एक्सिस है, लेट्स से दिस इज माय पैराबोला, एक मिनट के लिए। तो इसके लिए एक्सिस क्या होगा, ये चीज। तो इसलिए मैंने बोला डोंट गेट कंफ्यूज कि एक्स एक्सिस कोई एक्सिस बोलते हैं, नहीं, दैट इज फॉर ओनली फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला। तो अब मैं एक्सिस को कैसे डिफाइन करूं बताओ, खुद सोचो। इन द टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज, अभी तक मैंने क्या क्या देख लिया इस पैराबोला के बारे में। मुझे केवल फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पैराबोला को, लेट्स से दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। मैंने बता दिया ये तुमको, ये 90 डिग्री है, ये एस है, एक्सिस ये है मेरा। तो हाउ कैन आई डिफाइन एक्सिस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज सो दैट इट इज जनरलाइज फॉर एवरी पैराबोला, नॉट ओनली फॉर द स्टैंडर्ड वन। कैसे डिफाइन करूंगा मैं एक्सिस, सुनना ध्यान से सुनना। अब मुझे जो नोन क्वांटिटीज हैं उन्हीं के टर्म्स में बताना है। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला ऑफ कोर्स, दैट इज अ लाइन, पहली बात तो एक लाइन है, which is passing through focus and perpendicular to directrix, that's it। तो क्या लिखेंगे हम, एक्सिस ऑफ पैराबोला, लाइन, पहली बात तो ये लाइन है, पासिंग थ्रू फोकस। बस इतना बोलना काफी नहीं है, फोकस तो इनफाइनाइट लाइंस पास होगी, बट इस एक्सिस में क्या खासियत है कि एक तो ये फोकस से पास कर रही है और दूसरी बात ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो पूरा देखूंगा, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर हुआ, दैट्स इट, द डेफिनेशन ऑफ एक्सिस आ गया। अब तुम कोई भी पैराबोला ले लो, अब ये डेफिनेशन के हिसाब से एक हमें एक्सिस मिल जाएगा हर पैराबोला के लिए। लेट्स से कहीं भी पैराबोला ले लिया, लेट्स से मैंने ऐसे ले लिया, लेट्स से ऐसे ले लिया पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला का फोकस इधर होगा, डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, तो ऑफ कोर्स मेरा एक्सिस ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सिस इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, गॉट इट। चलो, तो अच्छा एक चीज और है इसमें, जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है, ध्यान से देखो, एक्सिस ऑफ पैराबोला को मैं और क्या बोल सकता हूं, जैसे ऐसे बोलो कि अगर मान लो तुमने इधर मिरर रख दिया, तो ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मतलब या फिर ऐसे बोल दो कि जो एक्सिस है वो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम एक्सिस को इक्वल नाम से बोलते हैं, एक्सिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज also called line of symmetry। मतलब क्या है कि इस लाइन के अबाउट, दैट इज एक्सिस के अबाउट, पैराबोला हमेशा सिमेट्रिक होता है। दैट मींस अगर मैंने इसको फोल्ड किया तो ये वाला पार्ट इस पे एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। ओके, गॉट इट। तो दिस इज माय एक्सिस ऑफ पैराबोला। चलो अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म पे पॉज करो, इसको अच्छे से कॉपी करो, ठीक है ना। अभी डायग्राम नहीं बिठाऊंगा, इसी के हिसाब से चलेंगे हम। तो ये हो गया मेरा एक्सिस। अच्छा, अब इतना भी उधर ही इतना ऐड और कर लो। फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो चलो इस लाइन को ऐड कर लो इसी के अंदर, जो मैंने बताया पॉइंट, एक्सिस ऑफ पैराबोला फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला। वो तो मैंने जनरल डेफिनेशन बोली एक्सिस की, समझ में आ रहा है, जो मैंने अभी लिखवाया था तुमको, दैट इज जनरल डेफिनेशन ऑफ एक्सिस फॉर एवरी पैराबोला, कि इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। वो जनरल हो गई। अब हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसके लिए तो वो लिख रहा हूं, फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस, दैट इज व्हाट। अब मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 इज व्हाट माय स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए एक्सिस की इक्वेशन। दिस इज नॉट फॉर एवरी पैराबोला, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज ओनली फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला, गॉट इट। चलो नेक्स्ट टर्म, तो हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और एक्सिस। अब 6th पॉइंट, व्हाटएवर 6th जो भी पॉइंट है,
तो मैंने बोला अब चलो वर्टेक्स डिफाइन करते हैं पैराबोला का वर्टेक्स को, ठीक है। तो लिख लो वर्टेक्स, 6th पॉइंट वर्टेक्स। अब खुद सोचो कैसे डिफाइन करूं, ठीक है। देख स्टैंडर्ड के लिए दिख रहा है इट इज ओरिजिन, बट मेरे को जनरलाइज डिफाइन करना, हाउ टू डिफाइन वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सक्यूज मी, हाउ टू डिफाइन वर्टेक्स। तो अब देखो मैं बोल रहा हूं एक ही लाइन में, वर्टेक्स इज व्हाट, जहां मेरा पैराबोला और एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये जो मैंने बोला दैट इज फॉर एवरी पैराबोला, डेफिनेशन वाइज दिस विल रिमेन सेम, कि पैराबोला और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज वर्टेक्स। लिख लो इसको, ठीक है। वर्टेक्स इज व्हाट, पॉइंट ऑफ एक्सक्यूज मी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस। एक्सिस मतलब अच्छा, जब भी मैं एक्सिस रेफर कर रहा हूं हियर, तो बाय डिफॉल्ट इट मींस एक्सिस ऑफ पैराबोला, नॉट द एक्स एक्सिस, ओके। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस इज वर्टेक्स, ठीक है। अब स्टैंडर्ड के लिए क्या होगा, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स इज, दिख रहा है, वर्टेक्स क्या हो गया हमारा, ओरिजिन। वैसे इन जनरल जरूरी नहीं कि वर्टेक्स ओरिजिन हो पैराबोला का हमेशा। अब मान लो मैंने पैराबोला ऐसा बनाया, लेट्स से पैराबोला ऐसा बनाया, तो वर्टेक्स ये है हमारा, बट दैट इज नॉट ओरिजिन। तो दैट इज ओरिजिन इज ओनली फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला, बट वो डेफिनेशन सेम रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड वर्टेक्स इज माय एक्सिस। दैट मींस अगर इसका एक्सिस ये है और ये पैराबोला है, तो ये वर्टेक्स हो गया मेरा, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज हर एक टर्म को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला इज व्हाट, माय वर्टेक्स, गॉट इट। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वर्टेक्स हो गया, ओके। नेक्स्ट इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड पॉइंट, दिस पॉइंट। तो लिख लो 7th, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को कैसे डिफाइन करूं मैं, इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज। ऑफ कोर्स नोन क्वांटिटीज अब मेरे लिए बढ़ती जा रही हैं। स्टार्ट तो हमने किया था डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से, बट अब मेरे को पास एक्सिस भी आ चुकी है, अपना वर्टेक्स भी आ चुका है। तो इन सब नोन क्वांटिटीज के टर्म्स में मैं कैसे डिफाइन करूं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, उसका फुट n को बोलते हैं। तो मैं लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलूंगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड माय दिस लाइन, एंड दिस इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो जनरल डेफिनेशन हो जाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इज कॉल्ड, ये लिख लेना फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं स्टैंडर्ड के लिए लिखता हूं, देखो क्या कर रहा है अभी तक हमारा ट्रेंड क्या रहा है कि हम पहले जनरलाइज डेफिनेशन लिखते हैं फॉर एवरी पैराबोला, फिर हम स्पेशल लिखते हैं कि हमारे पैराबोला के लिए क्या होगा, हमारा मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। नाउ फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसके लिए क्या होगा, अब देखो अब ये x एक्सिस है, ये लाइन कौन सी है, x प्लस a इक्वल टू 0। तो इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस a रहेगा, और सिंस n इज ऑन द x एक्सिस दैट मींस n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस a, 0। सो फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल N, इट इज गिवन बाय माइनस a, 0। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो 8th पॉइंट पे कॉपी करते जाओ इसको हर एक पॉइंट को, ठीक है। अच्छा 7th हो गया, नाउ 8th पॉइंट। अब आते हैं हम इस लाइन के ऊपर। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं, वैसे इसको अलग से लिखने की जरूरत भी लिख लो, चलो लिख लेते हैं। तो 8th के फॉर्म में ये लाइन क्या है, इस लाइन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि दिस इज अ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ऐसे लिख लो टेंजेंट, इसका कोई नाम नहीं, बस ऐसे लिखते टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसकी इक्वेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि ये टर्म बहुत बार आएगा इसलिए आई एम एडिंग हियर, ठीक है ना, बट नहीं भी बताता तो भी चलता बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज है।
टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो 5 स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4x के लिए क्या आ रहा है हमारा, दिख रहा है क्लियरली कि टेंजेंट एट वर्टेक्स इज y एक्सिस, तो फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस will be the tangent at vertex, tangent at vertex, therefore its equation is क्या होगा, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x is equal to 0, तो x is equal to 0 जो लाइन है दैट इज माय टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा पॉइंट था, इस पे ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत है नहीं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एक पॉइंट बताऊंगा, उसकी रेफरेंस में वो बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो एक डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखो नेक्स्ट, इसी में ये टर्म भी तुम्हारे पास फ्रीक्वेंटली आएगा, डबल ऑर्डिनेट, 8th या 9th जो भी है व्हाटएवर, मैं 8th लिख रहा हूं, देख लेना सीक्वेंस क्या है, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है ना। अच्छा, अब डबल ऑर्डिनेट को डिफाइन कैसे किया, पहले तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। मैंने बोला कि लाइन जो ऐसे, लाइन बोलो ऐसे लिख लो, डबल ऑर्डिनेट, या लाइन भी लिख सकते, लाइन या फिर कॉर्ड बोल दो, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मैंने बोला, क्या बोला डबल ऑर्डिनेट के बारे में, कि डबल ऑर्डिनेट इज अ लाइन या फिर कॉर्ड बोल दो ऑफ अ पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट मीन्स व्हाट, this is my double ordinate, of course this is my double ordinate, of course this is my double ordinate, and so on. So there will be infinite double ordinates. तो double ordinate की definition क्या है, simply या chord बोल दो या line बोल दो which is perpendicular to the axis of parabola, तो line या फिर chord perpendicular to axis of parabola, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी जो मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है, अभी इसके बाद आएगा, बट इसी के रेफरेंस से हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, डबल ऑर्डिनेट तो क्या हो गया मेरा, लाइन या फिर कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, और इधर लिख लो देयर विल बी इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट्स, डीओ लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखना, देयर विल बी इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट फॉर ऑल द पैराबोलास, फॉर एवरी पैराबोला, क्योंकि एक्सिस तो एक लाइन है, अब उसके परपेंडिकुलर जितनी भी लाइंस हैं दे आर ऑल नथिंग बट डबल ऑर्डिनेट्स, गॉट इट। अच्छा, अब मैं एक नेक्स्ट लिख रहा हूं, सुनना, फोकल कॉर्ड लिख लो वाले, हालांकि नाम से ही वैसे इंडिकेट हो रहा है, फोकल कॉर्ड नाम से, देखो कॉर्ड तो क्या होता है हमारा, किसी भी कर्व का कॉर्ड क्या होता है, उस कर्व पे किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ दैट कर्व। तो फोकल कॉर्ड क्या होगा, एक स्पेशल कर्व होगा, अब नाम से इंडिकेट हो रहा है फोकल, मतलब क्या है कि ये फोकस से पास कर रहा है, तो इसको लिख लो कि कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। ऑफ कोर्स वेरी ऑब्वियस, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, ठीक है, इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब जो मैं चीज डिफाइन करूंगा वो, ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज थी, 8th और 9th, मतलब 9th तो खैर बहुत ऑब्वियस था, हाँ ये पता होना चाहिए डबल ऑर्डिनेट की होता क्या है, बट आई थिंक फोकल कॉर्ड तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि एक कॉर्ड जो फोकस से पास करे, दैट मींस दिस काइंड ऑफ कॉर्ड। जैसे अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉर्ड, ये फोकस से पास कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, ठीक है ना। एंड जो परपेंडिकुलर बनाया, ब्लू कलर में बनाया, दैट इज नथिंग बट माय डबल ऑर्डिनेट्स। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आता हूं मैं, जो मैं तुमने को बार बार बोल रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू विल फाइंड, दैट यू विल गेट थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है ना, वो अब डिस्कस करना है। तो 10th, इसको क्या किया मैंने, पहले रब कर देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि बीच में एक दो बार आया भी है वो टर्म, बच्चों ने मुझे पहले पूछा भी था, तो मैंने बोला था उन लोगों को कि अब हम पैराबोला में देखेंगे वो टर्म, अब वो वक्त आ गया देखने का, ठीक है। क्या है, द नेक्स्ट टर्म इज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, वॉट एवर 10th पॉइंट आई थिंक, ठीक है ना। इसको अपन दो तीन तरीके से डिफाइन करेंगे, देखना कैसे कैसे।
पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि लेटस रेक्टम होता क्या है, पहले तुम सोचना कि उसकी डेफिनेशन वाइज मैं कैसे लिखूं। देखो लेटस रेक्टम क्या होगा, एक ही होगा पैराबोला के लिए, एंड दैट इज दिस लाइन। एक इसमें दो खासियत है, ठीक है ना, एक तो क्या ये फोकस से पास कर रही है, दूसरा ये परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ पैराबोला के। क्या बोला मैं, दिस इज अ लाइन, या फिर लिख लो चलो, लेटस रेक्टम लाइन परपेंडिकुलर टू, इसको दूसरा कलर चेंज करता हूं, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस एंड पासिंग थ्रू फोकस, सिंपल डेफिनेशन वाइज। अच्छा और पे आते हैं, और अब मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से ये तो मैंने बिल्कुल इस जो अभी जो डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखी, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, इसमें तो मैंने बहुत बेसिक से डिफाइन किया। मतलब अब मैं चाह रहा हूं कि लेट्स से मुझे डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ डबल ऑर्डिनेट, तो ये डबल ऑर्डिनेट है क्या, हाँ बिल्कुल है डबल ऑर्डिनेट, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट में तो इतना होता है रिक्वायरमेंट कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस के, ये तो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बट केवल डबल ऑर्डिनेट बोलना सफिशिएंट नहीं, बिकॉज़ डबल ऑर्डिनेट तो इनफाइनाइट्स होते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं और कैसे बोल सकता हूं, लेटस रेक्टम को डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, वो वाली डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर रही है इज नथिंग बट माय लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है ना। और अभी खत्म नहीं हुई कहानी, और कैसे डिफाइन कर सकता हूं, अच्छा अब मैं इसी को, अब ये फोकस से पास कर रही है, अब मैं इसको डिफाइन करने के लिए फोकल कॉर्ड की हेल्प ले लेता हूं। मैं कहा ये फोकल कॉर्ड है, पक्की बात है फोकल कॉर्ड है, बट फोकल कॉर्ड केवल बोलना सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज फोकल कॉर्ड तो इनफाइनाइट होगी, बिकॉज फोकल कॉर्ड की तो इतनी सी डेफिनेशन होती है कि लाइन पासिंग थ्रू फोकस। तो ये फोकल कॉर्ड तो है, बट स्पेशल टाइप ऑफ फोकल कॉर्ड है, वो फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अब मैं इसको डिफाइन करने के लिए, इधर मैंने डबल ऑर्डिनेट की हेल्प ली, अब मैं अपना क्या नाम है फोकल कॉर्ड की हेल्प ले लेता हूं। तो मैं इसको डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम को और मैं कैसे बोल सकता हूं, इट इज फोकल कॉर्ड, एक तो फोकल कॉर्ड है, बट अलोन फोकल कॉर्ड इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज केवल फोकल कॉर्ड बोलना इज नॉट सफिशिएंट, द रीजन इज देयर विल बी इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड्स, बट ये जो फोकल कॉर्ड है दिस इज ए स्पेशल फोकल कॉर्ड, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के। तो फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दैट्स इट। तो तीनों तरीके से, ये तो हमने बेसिक किया बिल्कुल, इसमें कहीं हमने फोकल कॉर्ड और वो सब यूज नहीं किया, डबल ऑर्डिनेट। इधर मैंने डबल ऑर्डिनेट की हेल्प ली डिफाइन करने के लिए कि ये डबल ऑर्डिनेट तो है, बट एक स्पेशल डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से पास कर रहा है। इधर मैंने क्या हेल्प ली, अपना फोकल कॉर्ड की हेल्प ली कि ये फोकल कॉर्ड तो है, बट स्पेशल काइंड ऑफ फोकल कॉर्ड है। कौन सा, क्या स्पेशलिटी है इसमें, कि ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के, तो फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो तीन तरीके से हमने डिफाइन कर दिया लेटस रेक्टम को, एक ही चीज को, ठीक है। चलो ये तो होगा डेफिनेशन वाइज। अब अभी खत्म नहीं कहानी, लेटस रेक्टम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन देखेंगे हम। अच्छा अब हम लिख रहे हैं फॉर हमारे पैराबोला के लिए, हमारा मतलब स्टैंडर्ड के लिए। तो फॉर इधर चलो एक काम करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग कॉपी करो इसको, फर्दर वी विल कंटिन्यू ऑन दिस पॉइंट लेटस रेक्टम। अच्छा क्या बोल रहा हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट, कि फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब हमारे पैराबोला के लिए बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड के लिए आई मीन। तो फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पहली बात तो दिख रहा है क्लियरली कि दिस इज अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू a, 0, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस a इक्वल्स टू 0। तो लिख लो फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लेटस रेक्टम, LR बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। LR इज इक्वेशन ऑफ LR, ऐसे लिख लो, इक्वेशन ऑफ LR लेटस रेक्टम इज गिवन बाय x माइनस a इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज गिवन बाय x माइनस a इक्वल्स टू 0, गॉट इट। अच्छा दूसरी बात इसमें, ये तो पहली चीज हुई, दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं इसके एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा तो पहले डेफिनेशन वाइज लिखना है तो लिख लो भले, एंड पॉइंट्स ऐसे लिखो, एंड पॉइंट्स ऑफ LR। एंड पॉइंट्स नाम से इंडिकेट हो रहा है, एंड पॉइंट्स मतलब
उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स क्या होंगे जहां वो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं एल से और नीचे वाले को एल डैश से। सो एल एंड एल डैश आर बेसिकली एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम इज, ऐसे लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला, पैराबोला एंड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, इस डायग्राम के हिसाब से एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, एल कॉमा एल डैश फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है ना। अच्छा, फिर आते हैं हम इस पे ऊपर, जो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। खुद सोचो, वीडियो पॉज करके एक बार देखो। अभी मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है ना, कहां मैं पहुंचना चाह रहा हूं, मैं पहुंचना चाह रहा हूं इसकी लेंथ के निकालने के लिए। तो उसके लिए मैं ये सब कहानी बता रहा हूं। ओके, माय फाइनल डेस्टिनेशन इज फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट लेटस रेक्टम, जो 10th पॉइंट है इसके अंदर फाइनल डेस्टिनेशन मेरा क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो फॉर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स, गॉट इट। अच्छा, तो मैंने बोला एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगे, हम इस पे थे। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम मतलब पॉइंट मतलब उसके कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला ये एक तो ये वर्टिकल लाइन है। ओके, सो अगर ये वर्टिकल लाइन है तो इसके ऊपर हर एक पॉइंट का वाई एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब एल जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए रहेगा ही रहेगा। सिमिलरली एल डैश जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए रहेगा ही रहेगा, पक्की बात है, बिकॉज दिस लाइज ऑन एक्स प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा बिकॉज इट इज वर्टिकल। अच्छा, फिर मैंने बोला अब खुद सोचो इसका वाई कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकालूं। मुझे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है और क्या पता है इस पॉइंट के बारे में कि ये कर्व पे लाई कर रहा है और कर्व की इक्वेशन मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इस x कोऑर्डिनेट को उस कर्व की इक्वेशन में रख के आई विल गेट द y कोऑर्डिनेट। तो अब मेरे को जो कर्व है दैट इज y² इज इक्वल टू 4ax। अब मैंने क्या बोला, p पॉइंट का मुझे x कोऑर्डिनेट पता है विच इज a। तो a इसके अंदर हम रख देते हैं तो y मिल जाएगा हमें, तो रख दो उसमें। तो जब मैं x को a रखूंगा तो इधर से क्या मिलेगा मुझे, y² इज इक्वल टू 4a²। तो y को मिला मुझे प्लस माइनस 2a। अब दिख गया होगा तुम्हें, समझ में अभी आ गया होगा दो वैल्यू क्यों मिला, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। बिकॉज इसके लिए भी हम अगर निकालते तो हम x को a ही तो रखते, तो a के करस्पॉन्डिंग हमें y क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 2a। तो मतलब एक इधर के लिए एक इधर के लिए। ऑफ कोर्स a पॉजिटिव है तो ऊपर वाला क्या होगा 2a, दिस इज 2a एंड दिस इज माइनस 2a। तो ऐड कर लो इधर, एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लेटस रेक्टम। ये तो जनरलाइज हो गया। फॉर y² इज इक्वल टू 4ax, फॉर y² इज इक्वल टू 4ax, L will be a, 2a, एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, a, 2a, a, 2a 5 बार बोल लो। और L डैश अदर एंड ऑफ लेटस रेक्टम इज a, माइनस 2a, a, 2a, a, माइनस 2a, a, 2a, a, माइनस 2, ऐसे 2-4 बार बोल लो, ठीक है। अच्छा, अब आ रहा है जो मैंने बोला था कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ दिस लेटस रेक्टम। आपको सोचो लेंथ कितना होगा, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। अच्छा, वर्टिकल लाइन है ये, अब सुनना ध्यान से। अगर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2a है तो ये लेंथ कितना हो गया, लेंथ वाइज दिस इज 2a। अच्छा, पैराबोला सिमेट्रिक है तो वैसे बोल लो, या फिर इसका माइनस 2a कोऑर्डिनेट है तो इतना लेंथ और कितना होगा, ये भी 2a ही होगा लेंथ वाइज। लेट्स से अगर इसका कोऑर्डिनेट ये -4 है तो दिस लेंथ इज 4 ना। y कोऑर्डिनेट क्या बताता है हमें, x एक्सिस से डिस्टेंस। y coordinate of this point is what, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस। तो दिस इज 2a, दिस इज 2a एंड टोटल लेंथ क्या हो गया l डैश का 2a प्लस 2a दैट इज 4a। तो लिख लो इसको, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला और उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो एक बार क्या करते हैं हम इस डायग्राम के अंदर, एक बार इस डायग्राम में फ्रेश डायग्राम बनाते हैं और सारे जितना भी हमने इक्वेशंस वगैरह देखी स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वो एक जगह रिकलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करो और इसको तुम कॉपी करो, ठीक है।
सुनो, अब जो डायग्राम बना रहा हूं एकदम टेस्ट पे होना चाहिए, मतलब ये समझ लो डेली हमको ये डायग्राम बनाना ही है, मतलब जब तक हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, तो एवरी टाइम इट विल बी यूज्ड। एकदम छाप लेना दिमाग में अच्छे से, बिकॉज अभी तो ये एक है, अभी हमें दूसरे पैराबोला और पढ़ने, वो भी स्टैंडर्ड्स ही हैं, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड, हाईली स्टैंडर्ड है, उनको स्टैंडर्ड बोलूंगा, इसको हाईली स्टैंडर्ड बोलूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा पैराबोला है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक पेज पे बना लो तुम भी पूरा बड़ा डायग्राम, सब सारी चीजें एक साथ लिख लेते हैं। ये क्या था हमारा, अच्छा सब स्टार्टिंग से करते हैं, कैसे कैसे हमने स्टार्ट किया था उसी फ्लो में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला था कि दो चीज गिवन थी हमारे पास, एक तो फोकस विच इज लेट्स से s, 0 सॉरी a, 0, इसको डिनोट करते हैं हम s से। दूसरी गिवन थी चीज हमें डायरेक्ट्रिक्स l, और इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस a इक्वल्स टू 0। दिस इज माई वर्टेक्स विच इज ओरिजिन, this is my y-axis, this is my x-axis। इतना पार्ट गिवन था। फिर हमने कैसे डिफाइन किया, फिर हमने स्टार्ट किया था एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सिस। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इज दिस पर्टिकुलर फॉर स्टैंडर्ड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या फिर वर्टेक्स को कैसे डिफाइन किया था हमने, पैराबोला और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दिस इज व्हाट माय वर्टेक्स एंड हियर इट इज 0, 0 फॉर दिस स्टैंडर्ड वन। उसके बाद हमने देखा था फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विच इज दिस वन। कैसे डिफाइन किया फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए क्या आएगा, -a, 0, गॉट इट। उसके बाद फिर हमने क्या डिफाइन किया था, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ठीक है, ये लाइन है टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसको भी चलो लिख ही लो इधर जब लिख रहे हैं इतना। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 0, बिकॉज दिस इज y एक्सिस की इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर हमने डिफाइन किया था लाइन परपेंडिकुलर टू x is called double ordinate, तो there will be infinite double ordinate। फिर मैंने बोला था there will be infinite focal chord, क्योंकि focal chord क्या होता है, chord which is passing through focus। बट इन दोनों का मिक्स ऐड कर दो, दोनों को एक ही बना दो, मतलब focal chord passing through या फिर focal chord perpendicular to axis या फिर double ordinate passing through focus। तो वो मेरा एक स्पेशल था, that is latus rectum। तो वो क्या होता है, perpendicular to axis and passing through focus। इसके एंड पॉइंट्स को मैंने क्या बोला, L और L डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, 2a, a, -2a। इस पूरे का लेंथ कितना आया, यहां से यहां तक 4 टाइम्स a, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट इस डायग्राम में। तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेंथ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एक्सिस। गॉट इट। जो भी डायग्राम में अभी दिख रहा है तुम्हें, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब देखो ऑफकोर्स जो मैं चीज ये पढ़ा रहा हूं ना, अभी जो मैंने इक्वेशंस वगैरह लिखी, ये पॉइंट लिखे, कोऑर्डिनेट्स लिखे, वर्टेक्स लिखा, डायरेक्ट्रिक्स लिखा, एक्सिस लिखा, दीज आर ऑल फॉर स्टैंडर्ड वन, दीज आर ऑल फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला। मतलब y² = 4ax के लिए है ये सब। बट अगर मान लो कुछ और हो जाए पैराबोला, सुनना ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, देखना ध्यान से, लेट्स से दिस इज माय एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ऑफ कोर्स। तो अगर मान लो मेरा पैराबोला ऐसा हो जाए, एक मिनट के लिए मान लिया पैराबोला ऐसा हो जाए, तो इस पैराबोला के लिए एक्सिस की इक्वेशन ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी, वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है कि इक्वेशन वाइज हमें ये पैराबोला में सारी क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। बट कैरेक्टरिस्टिक्स पैराबोला का, मतलब शेप जो है ना पैराबोला का, वो केवल ए से डिसाइड होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने, जैसे इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारा सर्कल होता था, देखो ध्यान से सुनना, वैसे अभी नेक्स्ट क्लास में शिफ्टेड पैराबोला पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेट्स से दिस इज माय सर्कल विद इज सेंटर्ड एट ओरिजिन। लेट्स से ये मैंने मान लिया x² + y² = 4, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस सर्कल को इधर उठा के इधर रख दिया, सेम सर्कल को, सेम रेडियस का, और लेट्स से इसका सेंटर इज लेट्स से 3,3। तो मेरी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर = 4। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि
इसके लिए जैसे इस वाले सर्कल के लिए मान लो मैंने टेंजेंट खींचा तो ये आया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से। अब मैं इस टेंजेंट को इस सर्कल पे खींचूंगा ना तो ऑफ कोर्स उसकी लाइन चेंज होगी। मतलब इसी पॉइंट पे लेट्स से इधर पॉइंट खींचा, तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब भी हम इस कर्व को उठा के कहीं और रखेंगे ना, ऐसा नहीं है कि इसकी रेडियस चेंज हो जाएगी। अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये है बोलना। हाँ, इक्वेशन वाइज एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब्ड या फिर एवरीथिंग विल बी चेंज फॉर दिस वन। तो सिमिलरली व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे इन दोनों पैराबोला के लिए रेडियस सेम था ना, तो जैसे मान लो एक ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं कि चलो मैंने बोला ये पैराबोला ऐसे रखा है, पहले तो यही वाला पैराबोला कोशिश करते हैं सेम शेप बनाने की। चलो कोशिश किया, जितनी कामयाब हुई। मैंने बोला ये और ये पैराबोला जो है, अब मैंने क्या किया, अलग नहीं है एक्चुअली, इसी पैराबोला को उठा के उधर रख दिया। सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लेना, फिर मैं बताता हूं क्या लिखेंगे नोट के फॉर्म में। मैंने क्या किया, ये पैराबोला उठाया अपने पास और इसको इधर रख दिया। तो व्हाट आई एम क्लेमिंग इज कि जैसे सर्कल को उठा के इधर रखा तो उसकी रेडियस चेंज नहीं हुई ना, उसी प्रकार इस पैराबोला का ए चेंज नहीं होगा। ए क्या होता है बेसिकली, ए क्या बोलते हैं हम, बिल्कुल बेसिक उससे जाएं तो ए इज व्हाट, फोकस से। अच्छा देखो, मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगा कि पैराबोला का फोकस a,0 होता है, वो तो केवल हमारे स्टैंडर्ड के लिए होता है। बट ए का सिग्निफिकेंस क्या है, ए का सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है अभी देखना। दिस वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस हमेशा ए रहेगा। अब तुम चाहे पैराबोला को उल्टा कर दो, टेढ़ा कर दो, कहीं भी पटक दो, दिस विल रिमेन ए। दैट मींस अगर मान लो ये मेरा पैराबोला है और लेट्स से इसके लिए ये एक्सिस है और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, तो मेरा ये जो लेट्स से ये फोकस है, तो ये डिस्टेंस अभी भी ए ही रहेगा, ए चेंज नहीं हो जाएगा। मतलब फोकस और वर्टेक्स का डिस्टेंस तो अभी भी ए ही रहेगा, चाहे मैं पैराबोला को कैसा भी रख दूं। गेटिंग इट, मतलब ठीक है। अच्छा, फिर अगर ये ए रहेगा, सुनना ध्यान से, पूरी चीज सुनना, अगर ये ए रहेगा तो इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो डिस्टेंस होगा किधर से, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से, वो भी ए ही रहेगा। ऑफ कोर्स ये ए है तो ये भी ए ही है। और तीसरी चीज, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, अगर ये ए है तो ये पूरा 4a होगा। तो इधर भी अगर मैंने ऐसे लाइन बनाई तो दिस इज माय 4a ओनली। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे हम डेफिनेशन वाइज ऐसे बोलते हैं कि दो सर्कल्स को इक्वल कब बोलते हैं हम, ऐसा नहीं कि उनकी इक्वेशन सेम हो तब इक्वल बोलते हैं, नहीं, जब उनका रेडियस सेम हो ना तो हम बोलते हैं दे आर इक्वल सर्कल। मतलब जैसे अभी जो मैंने बनाया था, लेट्स से ये 2 रेडियस का है, इसी सर्कल को मैंने उठा के इधर रख दिया, तो मैं इन दोनों सर्कल को बोलूंगा इक्वल सर्कल। इक्वल सर्कल मींस सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस, मतलब एग्जैक्टली सेम है, बस उठा के मैंने कहीं रख दिया है। उसी प्रकार 2 पैराबोलास आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम वैल्यू ऑफ a। मतलब कहने का, इस पैराबोला को उठा के मैंने इसके ऊपर रखा ना तो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। तो इसको एज अ नोट लिख लो कि 2 पैराबोलास आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव, अभी रुकना, अभी पॉज करना, इफ दे हैव सेम। अब सुनना, मैंने बोला कि दो, जैसे सर्कल में मैंने बोला 2 सर्कल इक्वल कब होंगे, जब उनका रेडियस सेम होगा। मतलब रेडियस सेम होगा तो ये वाला उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो एग्जैक्ट ओवरलैप करेगा। उसी प्रकार मैं पैराबोला में क्या बोल रहा हूं कि ऑल्दो इसके लिए इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट वगैरह इससे पूरे डिफरेंट होंगे, एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम अलग होगा, लेंथ, सब कुछ डिफरेंट होगा, इक्वेशन और कोऑर्डिनेट्स। बट मैं बोल रहा हूं शेप विल रिमेन द सेम। शेप जो होगा ना वो सेम रहेगा। शेप सेम रहेगा मतलब ये उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो एग्जैक्ट ओवरलैप करेगा। मतलब ए अगर फिक्स, ऐसे बोल सकता हूं, अगर 2 पैराबोला है उनका ए सेम है तो उनका शेप सेम है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला, इफ दे हैव सेम वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, अब अगर मैं अब ये बोलने में थोड़ा अजीब लगता है कि ए सेम हो, क्योंकि ए को हम लैंग्वेज फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, मतलब कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। मतलब ए को फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, इफ दे हैव सेम ए। अब ए क्या है, फिर उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वेयर ए इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स, तो अच्छा नहीं लगेगा डेफिनेशन। तो इसको और अच्छा क्लियरिटी के लिए हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर, सुनना, अगर 2 पैराबोलास है, उनके ए का वैल्यू सेम है, मतलब मान लो इसके लिए ए का वैल्यू 5 है और इसके लिए भी ए का वैल्यू 5 है, तो ऑफकोर्स ए अगर 5 है तो इसके लिए 4a कितना होगा, 20। इसके लिए 4a कितना होगा, 20। तो अगर a बराबर है तो 4a भी बराबर ही होगा ऑफकोर्स।
दोनों का a बराबर है तो 4a भी बराबर होगा। अब 4a को तो हमें पता है लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इट्स बेटर टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो क्या बोलूंगा मैं, टू पैराबोलास आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सेम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मतलब इन शॉर्ट तुम अपने लैंग्वेज में लिख लो, ए डिसाइड द शेप ऑफ पैराबोला। चलो लिख ही देता हूं, ए जो है बेसिकली दैट डिसाइड्स द शेप। मतलब एक बार ए फिक्स हो गया मतलब शेप फिक्स हो गया। बेसिकली ए चेंज करने से होता क्या है, जैसे पैराबोला का ए तुम चेंज करोगे ना तो क्या होगा, जैसे मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में मैं ए का वैल्यू चेंज कर रहा हूं, तो लेट्स से एक पैराबोला मेरा ये आ गया, a इज इक्वल टू लेट्स से 1 के करस्पॉन्डिंग। अब क्या होगा, a इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पैराबोला थोड़ा ऐसा विड्थ वाइज बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे एक बार ऐसा आ जाएगा, फिर कम करूंगा तो ऐसा आएगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, दिस इज a इज इक्वल टू लेट्स से a1, a इक्वल्स टू a2, a इक्वल्स टू a3। तो a क्या कर रहा है, शेप डिसाइड कर रहा है बस। गेटिंग इट? काफी एम्फसाइज कर दिया, ठीक है ना। और इस डायग्राम को मेंशन कर लेना, इसको भी मेंशन कर लो तुम अपने नोट्स में, और इसको भी मेंशन करना। इसमें मेरे को एक्चुअली बोलना क्या है चाह रहा हूं ना, कि अभी हम जो भी रिजल्ट्स किए ना हमने, वो हमने स्टैंडर्ड के लिए किए, गॉट इट। बट आगे चल के हम नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला भी देखेंगे, तो उसमें भी क्या होगा ना, मेरे को मतलब तुम्हें ये इतना याद रखना है अभी कि ये फोकस से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है ना, और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये तो तब भी बराबर ही रहेगा, दिस वॉन्ट चेंज। एक्चुअली हुआ क्या कि हमने इस स्टैंडर्ड को ही उठा के घुमा फिरा के कहीं और रख दिया, तो डिस्टेंसेस थोड़ी चेंज होंगे, ये सारे वो तो अभी भी वही रहेंगे। ऐसा तो नहीं उठाने के बाद ये डायरेक्ट थोड़ी ये वाली लाइन इसके साथ खिसक जाएगी, नहीं, ये पूरा का पूरा उठ के ऐसा का ऐसा उठाया, सेम का सेम कहीं और छाप दिया, ऐसा किया, मतलब ऐसा समझो। तो एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम, मतलब शेप एकदम सेम रहेगा पिक्चर वाइज। तो इसलिए, और ये भी याद रखना कि ये वाला लेंथ होगा दैट इज आल्सो 4a, भले स्टैंडर्ड हो ना हो। बहुत एम्फसाइज कर दिया, आई थिंक क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो ये सब कॉपी करो। ये अब आते हैं नॉन अपना अदर स्टैंडर्ड पैराबोलास। तो ये इतना डिटेल में डिस्कशन हो गया है, तो उसका आप शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, सो दैट टुडे आज की क्लास में हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला कवर हो जाएंगे। टुमारो वी विल सी द शिफ्टेड पैराबोलास। तो नेक्स्ट पैराबोला इज, अब कुछ बचता नहीं है उसमें ज्यादा डिस्कशन का। तो सेकंड स्टैंडर्ड पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अच्छा a लिख लो चाहे b लिख लो, बात सेम है। मैं उधर हमने a हर जगह यूज कर लिया, तो आई एम यूजिंग हियर b, और कोई दिक्कत नहीं। बाकी तुम इधर a भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ऑफ कोर्स मैं b पॉजिटिव मान रहा हूं। अब क्या हो गया इसमें और उसमें अंतर क्या होगा, इसमें क्या होगा, x और y का रोल रिवर्स हो गया बस। तुम देखो उधर y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, इधर x स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो जैसा उधर हमने ऐसे बनाया था x एक्सिस, मतलब जैसे हमारा उधर एक्सिस क्या था पैराबोला का, x एक्सिस, इधर y एक्सिस हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज, जो उधर x था वो इधर y का काम करेगा। तो द फिगर विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा, इसके लिए मेरा ये ऐसा पैराबोला आएगा, दिस इज द पैराबोला फॉर दिस, ओके। देन वर्टेक्स विल बी अगेन सेम 0,0, ये सब चीजें याद रखनी है। इसके बाद मेरा ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, हियर इट इज। अब उधर क्या था x प्लस a, इधर क्या होगा y। अच्छा, a की जगह मैंने b यूज किया, तो चलो, नहीं तो अगर तुम्हें करना है तो यू कैन यूज a ओनली, यार a ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन पुट इट a ओनली। तो इधर क्या हो जाएगा y प्लस a इक्वल्स टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। देखो कहने का मतलब, जो डायरेक्ट्रिक्स होगी ना वो पक्का पैराबोला के बाहर होगी, और जो फोकस होगा वो एक्सिस पे आएगा एंड इनसाइड द पैराबोला, मतलब जो कॉनकेव वाली साइड है ना पैराबोला की, उस साइड आएगा, डायरेक्ट्रिक्स के बाहर आएगी। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अब ये पता है कि मुझे ये डिस्टेंस a है, एंड सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,a। अब आते हैं इसके एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी इसके लिए, ये लेट से l, ये l डैश। अब इधर क्या करेंगे, l के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सिंस इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, इसका y कोऑर्डिनेट a है तो इसका भी a ही रहेगा, सॉरी y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y की जगह इधर a रख दो, तो you'll get x is equal to plus minus 2a, that means this point is 2a comma a and this is minus 2a comma a। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ये फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स n, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे 0, y एक्सिस पे लाई कर रहा है x को, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी माइनस a।
फोकस हो गया टेंजेंट एट, दिस विल बी टेंजेंट एट वर्टेक्स, एग्जैक्टली सेम है जैसी वो कहानी थी, इसलिए हमको ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं बची, सब कुछ निचोड़ मैंने उधर कर दिया है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। दीज आर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर, अगेन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी सेम 4a, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। तो एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया, एक्सिस हो गया, टेंजेंट हो गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एवरीथिंग, या दैट्स इट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन बाकी क्वेश्चंस में करेंगे आप, ठीक है, विल डू डिस्कशन इन क्वेश्चन। अब क्या कर रहे हैं, अब जो दो पैराबोला हमने पढ़े, अब इनको हम जस्ट उल्टा करने वाले हैं, जस्ट रिवर्स करने वाले हैं, कैसे, विद बाय पुटिंग वन नेगेटिव साइन, और कोई चेंज नहीं आएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा जो थर्ड आया दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ऑफकोर्स a पॉजिटिव है, a तो पॉजिटिव है, लेकिन आगे एक नेगेटिव लगा दिया मैंने, गॉट इट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पैराबोला था पहले ऐसा था, जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, और अब तुम स्पेसिफाई कर सकते हो खुद से, ठीक है। इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पॉज करो, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखो, इसके लिए फोकस लिखो, डायरेक्ट्रिक्स लिखो, फुट वर्टेक्स लिखो, और हमारा डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन लिखो, दैट्स इट, इतनी चीजें तुम लोग लिखो पहले इसके लिए, ठीक है ना। अब मैं लिख देता हूं, तो फोकस तो हमारा इधर आएगा अंदर की तरफ, दिस इज a, तो ये हो जाएगा माइनस a,0, ये मेरा वर्टेक्स होगा विच इज 0,0, इतने ही दूरी पे इधर मेरा डायरेक्ट्रिक्स आएगा, दिस इज द लाइन डायरेक्ट्रिक्स, इस फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा a,0, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन, तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, उसके बाद दिस विल बी माय लेटेस्ट रेक्टम, इसके एंड पॉइंट्स, तो x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम माइनस a, इसका भी माइनस है, y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये माइनस a मैं इसमें रखूंगा, तो y कितना मिलेगा, प्लस माइनस 2a, तो ऊपर के लिए 2a, नीचे के लिए माइनस 2a, और ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल अगेन बी 4a, गेटिंग इट। तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, और लास्टली x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ओके। तो वो और कर लेता है, तो उसमें क्या होगा, अगेन पहले ऊपर की तरफ ओपन हो रहा था, अब हमारा नीचे की तरफ ओपन होगा, मतलब क्या है, लिख लो फोर्थ वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, पहले ऊपर की तरफ हो रहा था, अब हमारा नीचे की तरफ होगा, बट तब इसके लिए अगेन तुम वीडियो पॉज करो, सारी चीजें लिखो। अब मैं लिख रहा हूं इसका, दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स, ओके, दिस इज माय वर्टेक्स 0,0, दिस इज माय फोकस s व्हिच इज 0, माइनस a, इस पे परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस के पासिंग थ्रू फोकस, ये मेरे हो गए एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम माइनस a, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, माइनस a, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूं, माइनस a इसमें रख देता हूं y की जगह, तो x की वैल्यू कितने मिलेगी, प्लस माइनस 2a, दो वैल्यू मिलेगी, दैट मींस दिस करस्पॉन्ड्स टू 2a एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू माइनस 2a। उसके बाद ये मेरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा 0,a, दिस लाइन विल बी y माइनस a इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इतनी चीजें हमें हर बार लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ऑल द 4 बेसिक पैराबोलास, ठीक है ना। लास्ट का तुम्हें लगेगा मैंने फास्ट किया, बट दैट इज एक्चुअली नॉट फास्ट, बिकॉज पूरा का पूरा हमने फर्स्ट वाले में पूरा टाइम दे दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या करो तुम, एक टेबल बना देता हूं मैं, उसको तुम फिल कर लो, ठीक है ना, उसको तुम फिल कर लेना, ठीक है ना। क्या करोगे, चारों पैराबोलास के लिए फॉर ऑल द 4 पैराबोलास हम क्या करते हैं, जो कॉमन चीजें है ना उसको एक साथ लिख लेते हैं, मतलब मैं टेबल बना रहा हूं, यू हैव टू फिल इट। तो मैंने बोला एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए 4ax, एक y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, चलो ऐसे इस साइड स्पेसिफाई कर देते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इन चारों के लिए लेट्स से दिस इज 1, सीरियल नंबर 1 2 3 4, जितनी भी हमने इक्वेशंस वगैरह लिखी है ना वो तुम इधर लिखो, मतलब जैसे कहने का मतलब ये तुम्हें बनाना है टेबल, एक्स्ट्रा बना रहा हूं, ऐसे मैंने पहले कभी बनवाया नहीं है, बट व्हाट आई फील इज अच्छा रहेगा, इसलिए मैं ऐड करवा रहा हूं इसको नोट्स में। जैसे मैंने लिखा इधर फोकस, ठीक है ना, उसके बाद फिर मैंने लिखा लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स, उसके बाद लेट्स से मैंने लिखा फोकस हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ओके फोकस डायरेक्ट्रिक्स, लेट्स से वर्टेक्स, फिर मैंने लिखा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मतलब चलो लिख लो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
ठीक है, एक बार इसको भर लोगे ना तुम तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। और भी चीजें जैसे एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ एल आर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर, फिर एक्सेस हो गया, वर्टेक्स हो गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो एक आध चीज और जो तुम्हें लगता है वो इसमें ऐड करो, ठीक है ना, और इस टेबल को खुद से कंप्लीट करना। ये सारे मैं करवा तो दिए ही हूं, बट एक बार तुम इसमें भी कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि कल की क्लास में हम देखने वाले हैं शिफ्टेड। वो शिफ्टेड जब भी समझ में आएगा, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजन होगा अगर ये तुमने अच्छे से नहीं किया। तो इन चारों को एकदम टिप्स पे रखना है। जैसे मैंने पूछ लिया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इसके लिए एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, तो एकदम तुरंत बोलना चाहिए 2a माइनस a 2a प्लस a, इस टाइप से, सॉरी माइनस 2a a, लाइक दैट वे। मतलब ये सारी चीज इन चारों के लिए तो कम से कम एकदम टिप्स पे होना ही चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी चीजें और बढ़ती जाएंगी। मतलब हम क्या करेंगे अब देखो, अभी जैसे हमारा फ्लो क्या रहेगा, जो भी हमने सर्कल्स में पढ़ा था ना वही फ्लो में चलेंगे। जैसे टेंजेंट नॉर्मल डिस्कशन करेंगे, लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग θ1 θ2 था वही। तो जो भी हम करने वाले हैं, मतलब व्हाटएवर, मोस्टली क्या होता है कोनिक्स में सारे टॉपिक ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस इक्वेशंस डिफरेंट आएंगी हमारी। तो हम करेंगे इसके लिए, इनके लिए तुम लोगों को ड्राइव करना होगा। और याद क्या रखेंगे, याद इसी के लिए रखेंगे केवल, इनके लिए देन एंड देयर पेपर्स में ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना, वो ट्रिक्स यूज होती हैं वो जब बताऊंगा। बट प्राइमरी थिंग तुम्हारा अभी का आज का टारगेट क्या है, भले तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल मत करो आज, कोई दिक्कत नहीं है, इन चारों पैराबोला को एकदम दिमाग में बिठाओ अच्छे से। जो मैंने डेफिनेशन वाइज बोला है ना, वो डेफिनेशन याद करो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा लिखने आएगी बोर्ड की तरह कि तुम इस एक्सिस क्या होता है, नहीं। बट क्या होगा ना कि जो भी हम अभी लिख रहे हैं, जो भी जैसे हमने लिखा कि फोकस ये डायरेक्टिव, वो सब हमने इसके लिए लिखा, स्टैंडर्ड के लिए लिखा। बट जैसे कि मैंने बोला कि कहीं एक्सेस आ गए, मान लो फॉर एग्जांपल एक्सेस की इक्वेशन निकालने आ गई, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे एक्सेस की इक्वेशन होती है एक्स एक्सेस, नहीं, एक्स एक्सेस तो केवल इसके लिए होती है। तो हम उधर डिफाइन दिमाग में आना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है एक्सेस। एक्सेस एक लाइन होती है जो फोकस से पास करे, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स होती है फॉर एवरी पैराबोला। तो जो जनरलाइज डेफिनेशन है दैट यू शुड कीप इन माइंड, पहली बात तो। और उसके बाद इन सभी के लिए ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, और कल फिर मिलते हैं हम। ओके, थैंक यू।